बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ये निकला है स्टिचियोन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टिचियोन, इसका मतलब है एलिमेंट एंड मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग किसी भी दो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, तो हम रिएक्टेंट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मैस गिवन हो तो हम रिएक्टेंट का मैस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमें ये होता है कि हमें फॉर एग्जांपल लाइक ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें 36 ग्राम जो है वो वाटर चाहिए तो हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन लेनी है या कितने ग्राम हम लोगों ने हाइड्रोजन यूज़ करनी है, तो इसका हम लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है ये कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं स्टिचियोमेट्री। ठीक है, इससे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टिचियोमेट्री जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द quantitative relationship between the reactant and products in a balanced chemical equation। ठीक है, ये हमें quantitative relationship बताता है किसके दरमियान, reactant और product के दरमियान। जब कब बताता है, जब equation जो है वो किस स्टेट में होती है, वो बैलेंस स्टेट में होती है। हर डेफिनेशन में एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आप नहीं लिखते तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। जैसे स्टिचियोमेट्री में ये कीवर्ड है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम जो है क्वांटिटिव रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं किसके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान स्टिचियोमेट्री में। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास जो है बैलेंस करेंगे। सबसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपस में उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्टेंट हैं ये, इन्होंने हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कितना हम लोग यूज़ किया है, 4 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 32, तो हमारे पास 36 ग्राम जो है वो वाटर बन गया है। मोल में बात करेंगे, 2 मोल हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन यूज़ की, तो हमारे पास 2 मोल वाटर बन गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कंडीशन देखते हैं। स्टिचियोमेट्री को तो हमने स्टडी कर लिया। स्टिचियोमेट्री में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे ही एग्जांपल अपने कॉमन लाइफ की एग्जांपल लें तो हमने सैंडविच बनाने हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 10 एग्स हैं, 24 हमारे पास ब्रेड हैं। ठीक है, अब 10 एग्स हैं, 24 ब्रेड्स हैं, तो हमारे पास सैंडविच जो है वो हमारे पास 10 बनेंगे। अगर हम 2 ब्रेड्स को सैंडविच ऐसे बनना है, 2 ब्रेड्स के दरमियान में एक जो होता है एग होता है, तो हमारे पास 10 सैंडविच बनेंगे। अगर हमारे पास 24 ब्रेड हों और एग भी हों तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना हमारे पास सैंडविच कितने बनेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है रिएक्टेंट के मैथ से हम प्रोडक्ट के मैथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या प्रोडक्ट के मैथ से हम रिएक्टेंट के मैथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि अजम्पशन कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो फॉलो करती हैं स्टिचियोमेट्री को, कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर फर्स्ट पे हमारे पास कंडीशन है ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हर रिएक्टेंट को जो है वो उन्हें कम्प्लीटली कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, कोई भी बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हैं वो इसमें ओबे होने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो उसमें ये 3 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, तब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो क्या होता है। ठीक है, मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी हुई है। क्या होता है कि हमारे पास जितना हमारे पास ओवरऑल रिएक्टेंट का मैस होता है, ओवरऑल रिएक्टेंट का मैस जो है वो प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होता है। लाइक देखें 4 ग्राम प्लस 32। ठीक है, हम इसको कलेक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। तो ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम क्या कहते हैं कि जितने एटम्स, जितने एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में हमें नज़र आएंगे। ठीक है, क्या वो डेफिनेशन में हमारे पास क्या लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैज़ सेम अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज और सोर्स। ठीक है, हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को हम लोगों ने पाउंड से लिया, स्ट्रीम से लिया, लेक से लिया। ठीक है तो वाटर के अंदर जो है प्रेजेंट एलिमेंट सेम होंगे, एटम सेम होंगे, इसका कोई इसके साथ लिंक नहीं है कि हमने वाटर किसी भी सोर्स से लिया हो। ठीक है, हमारे पास क्या रेशो होगी, वाटर के दरमियान हमेशा हमारे पास 1:8 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस थी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
लिमिटेशंस देखते हैं। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है कि स्टिचोमेट्री की हमने अजम्पशंस देख ली, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कि स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस जो है इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट कंडीशंस के बारे में नहीं बताती कि रिएक्शन की कंडीशन कौन सी है। कंडीशन से मुराद क्या होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कैटलिस्ट हमें ये नहीं बताती कि इसका कैटलिस्ट इसमें क्या कौन सा यूज़ होगा, इसमें कितना प्रेशर लगेगा, कितना टेम्परेचर होगा, ये हमें स्टिचोमेट्री ने नहीं बताना। लाइक ये एग्जाम्पल है अमोनिया की सेंसिस हम करते हैं ना हाइपरफोसिस से, ठीक है। हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, तो हम उसमें टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं। हम प्रेशर कितना यूज़ करते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं। और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, हम प्लाटिनम की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 मोल बन जाते हैं अमोनिया के, ठीक है। और हमारे पास दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता कि रेट इसका जो है वो क्या होगा, इसके बारे में वो हमें नहीं बताता, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या होगी इसकी, केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज डेट डज नॉट अकर। मतलब कि केमिकल इक्वेशन हमारे पास आ जानी है, उसने ये नहीं बताना कि हम ये केमिकल रिएक्शन अकर होना भी है, हो सकता भी है या नहीं हो सकता। लाइक ये आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, क्लोराइड जो है वो NF के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये रिएक्शन तो लिख दिया, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होता, ये नहीं होता रिएक्शन इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें नहीं बता सकता कि रिएक्शन इक्वेशन लिखी होती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं जो हमने पहले मोल में भी देखा है, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप हम देखते हैं मैस रिलेशनशिप, ठीक है। कि अगर हमें एक रिएक्टेंट का ए का लाइक इक्वेशन हमारे पास A+B कन्वर्ट होता है C+D में, ठीक है। तो अगर हमें ए का मैस मालूम है, ए का मैस पता है, तो हम सी का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सी या डी में से किसी का मालूम है तो हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो उसमें आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हमें ए का गिवन हो तो हम सी का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैस मोल है, अगर हमें जो है एक सब्सटेंस का मैस गिवन होगा तो हम उसका मोल, दूसरे सब्सटेंस का हम मोल भी फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर मोल गिवन होगा तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अगर हमें मैस गिवन होगा तो हम दूसरे प्रोडक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते होंगे। अगर हमें वॉल्यूम गिवन होगा तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में देखा, हमने डेफिनेशन देखी, कंडीशंस देखी, अजम्पशंस इसकी जो थी वो देखी, लिमिटेशंस देखी। मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है वो आप कहते हैं डिफाइन स्टिचोमेट्री एंड डिस्कस अबाउट इट्स अजम्पशंस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके के लिए कंसेप्चुअल वे में एक बात है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हमारे पास यही रिएक्शन है, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से उसने रिएक्ट किया है तो हमारे पास अमोनिया बन गए हैं। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर हमारे पास 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन जो हमने इसका मैस ही निकाला हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन हो और 12 ग्राम जो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास कितने ग्राम जो है अमोनिया का हो जाएगा। तो आपने फटाफट ऐसे नहीं कैलकुलेट करके बता देना कि 28 में से 12 ऐड कर दिए, तो 28 में 12 ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया। तो ये आप कहेंगे ये जी अमोनिया 40 हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। हम जब अमोनिया इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 ग्राम आएगा। तो हुआ क्या है, हम लोगों ने इसको मैस था हमें गिवन था, हमने इसको मोलर मैस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैस ओवर मोलर मैस, तो ये 1 मोल इक्वल हो गया, और इसको हमने मोलर मैस से डिवाइड किया तो ये 6 मोल हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास 34 आता है। मतलब कि इससे हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन के सिर्फ 6 मोल यूज़ नहीं हुए, सिर्फ 3 मोल यूज़ हुए हैं। जब हम 3 मोल हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, मतलब हाफ हाइड्रोजन के यहाँ से 12 ग्राम नहीं 6 ग्राम यूज़ हुए हैं, तो हमारा यूज़ हुए हैं और 6 ग्राम बच गए हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो अमोनिया बना है। तो ये तो सिंपल वे था, एक जस्ट आपको वैसे ही बताने के लिए। मज़ीद जो होगा नेक्स्ट हम लोग इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देन आपकी जो थोड़ी बहुत रह गई हैं चीज़ें जो आपको नहीं पता चला या जो आपके अकॉर्डिंग जो है रह गई हैं, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।